हे एवरीवन। गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, बहुत लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ। मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करूँ? मैंने अपना पूरा लाइफ का जो मेरा लाइफ में जितना भी जमा, सर मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आप मुझे सजेशन दें कि मैं क्या करूँ? ऐसा सब बहुत नेगेटिव मैसेज आता है सर। बहुत कोई बोलते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से टूट गया हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी पूँजी जमा करके रखा था, वो सारा मेरा वाइप आउट हो गया है। वो सारा हमारा मार्केट में लॉसेस हो गया है और लॉसेस लॉसेस दिन के बढ़ते जा रहे हैं। वो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जैसे ही पैसा डालता हूँ, एंड द मंथ वो सारा पैसा वाइप आउट हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों का कहना है सर। और इट इज़ रियली ये रियल फैक्ट है। जितने लोग भी मेरे को ये मैसेज करते हैं, अपने दिल का दर्द जो बताते हैं, वो बिल्कुल रियल फैक्ट है सर। मार्केट में ऐसा ही होता है। मार्केट में एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत लोग बिना नॉलेज का यहाँ पर आ जाते हैं और अपना बड़ा-बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगा देते हैं, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है सर? तो सर देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि सर आपका जितना भी पैसा लॉसेस हुआ है, ये सारा लॉसेस हुआ है आपके कारण। मानो या ना मानो, मार्केट की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, बिना नॉलेज लिए, बिना कुछ सीखे मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमारा जितना भी जमा पूँजी रहता है, वो सारा वाइप आउट हो जाता है। ठीक है सर? आप ऐसा बात है। और एक बात याद रखो सर, देखो आपके दिल में जो भी बात है सर, मैं आपको एक ट्रेडर की तरह मैं समझा रहा हूँ। आपके दिल में जो भी बात है, उसको आप किसी से शेयर करो, ठीक है? ट्रेडर की सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है बताऊँ? एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो जितना भी लॉसेस कर देता है, मान लो कि किसी ट्रेडर के पास 5 लाख रुपया है, ठीक है? मान लो किसी भी ट्रेडर के पास 5 लाख रुपया है, तो वो 5 लाख लॉस करने के बाद वो अपना सारा कैपिटल लॉस कर देता है और उसकी दुविधा ये होती है कि वे बात अब किसी से शेयर तक नहीं कर सकता है। ना अपने दोस्त के साथ, ना अपने मम्मी-पापा के साथ, ना अपनी वाइफ़ के साथ, किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं कर सकता है कि मेरा 5 लाख मार्केट में लॉस हो गया, या मेरा 10 लाख मार्केट में लॉस हो गया, या मेरा 2 लाख मार्केट में लॉस हो गया, ठीक है? जिस कारण से क्या होता है, अगर मान लो सर, अगर आपको कोई दुःख है, अगर अपने दुःख को आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तो वो दुःख बढ़ता चला जाएगा। मीन्स क्या? वह दुःख आपके क्या होगा? वह दुःख आपके डिप्रेशन का शिकार होने लगोगे। माने धीरे-धीरे क्या होगा, वो दुःख आपको घेरता जाएगा। जब तक आप किसी से, मान लो आपको मान लो कोई हार्ट में चोट पहुँचा है, मान लो कोई आपका दिल तोड़ा है, उसको शेयर करने से क्या होता है? जैसे आप किसी को शेयर करते हो, तो क्या होता है सर? आपका दिल हल्का होता है, ठीक है? लेकिन सर स्टॉक मार्केट में लॉसेस ऐसा चीज़ है, जिसे आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। ना फैमिली के साथ, ना माँ-बाप के साथ, ना दोस्त यारी के साथ, किसी को भी नहीं बता सकते हो कि मेरा इतना लॉसेस हो गया मार्केट में। और क्या होता है, वही बात आपके मन में एक तरह से घुटन बन जाता है। घुटन मन से धीरे-धीरे आदमी क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। ठीक है सर? देखो, डिप्रेशन का शिकार होने के बाद आप मार्केट में कितनों भी कोशिश कर लो, आप कभी मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मीन्स सर, कहने का अर्थ यही है कि ये जो आपका लॉस हुआ, 5 लाख जो आपका लॉस हुआ, ये आपका कभी भी रिकवर नहीं होगा। ठीक है? जब तक आप डिप्रेशन में रहोगे, ये 5 लाख लॉस कभी भी रिकवर नहीं होगा। ये 5 लाख से 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख से 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा, लेकिन रिकवर होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है सर? तो सबसे पहले मैं आपको एक दोस्त की तरह बता रहा हूँ सर, सबसे पहले आप अपनी मन की बात अपने करीबी, जो सबसे आपका करीब है, हो सकता है आपकी वाइफ़ हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपका पेरेंट्स हो, उसके साथ सबसे पहले आप साझा करो कि मेरा मार्केट में इतना नुकसान हो चुका है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका मन ये हल्का होगा सर, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, आपको डिप्रेशन से निकलना है। मार्केट में जितना भी पैसा गया है सर, अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से वर्क करोगे,
तो जितना गया है उसका 10 डबल भी आप कमा सकते हो। उसका 10 डबल भी आ सकता है सर। अगर आपका 5 लाख सपोज डेट मान लो लॉस हुआ है, तो आप यहाँ से 50 लाख भी कमा सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आपका 20 लाख का लॉस हुआ है, तो आप ऐसा भी हो सकता है सर, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करोगे तो आप 2 करोड़ भी कमा सकते हो। ठीक है। तो जितना भी लॉसेस हुआ है परेशान मत हो, सबसे पहले अपनी मन का बात किसी से शेयर करो, अपने दिल को हल्का करो। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, इस बात को याद रखना। और एक बात मैं आपको बता दूं सर, इस इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी बोलोगे, जितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर है सर, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ये नहीं बता रहा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, सबकी यही कहानी है सर कि वो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नुकसान कर देते हैं। ठीक है। एक जो प्रो ट्रेडर होता है सर, प्रो ट्रेडर जो कंटिन्यू इनकम कर रहा है आज के डेट में, वो भी एक टाइम में अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा को लूज कर चुके हैं। ठीक है। मार्केट में अगर आपको सीखना है तो आपको मनी को लूज करना ही होगा। विदाउट मनी लूज किए आप मार्केट से सीख नहीं सकते हैं। लेकिन ये प्रो ट्रेडर क्या है सर, ये प्रो ट्रेडर अपने गलती को सुधारते हैं। वो जो गलती करते हैं उसको सुधारते हैं, उसको फिर से रिपीट नहीं करते हैं। देन धीरे 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 वो फाइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, मीन्स मार्केट से कंटिन्यू अर्न करने लगते हैं। ठीक है सर। तो मैं आपको सर एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिससे अगर आप कंटिन्यू फॉलो करो, जो कि बहुत ही आसान है सर। आपका मार्केट में चाहे 5 लाख रुपया लॉस हो, ठीक है, अगर आपका चाहे मार्केट में 10 लाख लॉस हो, ठीक है, या आपके मार्केट में 20 लाख लॉस हो, या आपके मार्केट में 50 लाख लॉस किया हो, या आप मार्केट में 1 CR लॉस किए हो। ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर आपने 50 लाख लॉस किया है तो भी चलेगा, 10 लाख लॉस किया है, 20 लाख लॉस किया है, 50 लाख लॉस किया है, या 1 करोड़ नुकसान किया है। ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपने इसे फॉलो किया तो ये डेफिनेटली है सर कि आप इसे बहुत ही इजीली रिकवर कर पाओगे। ठीक है। तो देखो सर, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ये जो मार्केट है ना, देखो ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। ये अपने दिमाग में आप फिट कर लो कि आपका मान लेते हैं सर, आपका मान लो 10 लाख का लॉस हुआ है। तो ये सर 10 लाख का लॉस एक दिन में नहीं हुआ सर। ये 10 लाख का लॉस हो सकता है सर 1 साल में हुआ हो, ठीक है, हो सकता है 2 साल में हुआ हो, या हो सकता है 3 साल में हुआ हो। ठीक है। ठीक है। ये तो सर एक दिन में नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरह सर, जैसे मान लो 10 लाख का लॉस आपने 1 साल में किया हो, 10 लाख का लॉस 2 साल में किया हो, या 10 लाख का 3 साल में किया हो। ठीक है। तो ठीक उसी तरह सर, अगर आपको इस 10 लाख को लॉस को रिकवर करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको 1 ईयर वर्क करना है, ठीक है, या 2 ईयर वर्क करना है, ठीक है, या मे भी हो सकता है 3 ईयर वर्क करना है। ठीक है। इतना तय है कि आपको सर लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। विदाउट लॉन्ग टाइम दिए यहाँ कुछ भी नहीं मिलता सर, ये बात आप मान लो। और अब तक आपने मान भी लिया होगा कि यहाँ पर क्विक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आज आपका अगर 10 लाख लॉस है, अगर आप इस थ्योरी को 3 साल अप्लाई करोगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस थ्योरी से आप 10 लाख तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर 10 लाख से 5 करोड़ बना सकते हो। आपका 10 लाख गया है, लेकिन आप 5 CR बना सकते हो ओनली 3 ईयर में। ओनली 3 ईयर में 5 करोड़ रुपया बना सकते हो। यस। ठीक है। तो मैं जो ये गोल्डन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, और इस पे थोड़ा अमल करना, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना, और वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है। आपका टोटल जो लॉसेस है सर, वो इजिली रिकवर हो जाएगा। ठीक है। कैसे रिकवर होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको अपने माइंड को कूल करना पड़ेगा। पहले तो आपका माइंड में मान लो सर, ये आपका दिमाग है, ये आप है। ठीक है सर। मैं ड्रॉ कर लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है। ये आप है, ठीक है, और ये सर आपका माइंड है, ये आपका माइंड है। ठीक है। तो सबसे पहले सर अपने माइंड को कूल करो, इसको कूल करना जरूरी है, अगर डिप्रेशन में कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है सर। सबसे पहले अपने दिमाग को कूल करो, ठंडा करो। जो भी आपका दुख और प्रॉब्लम है, जितना भी बड़ा हो सर, आप किसी के साथ उसे शेयर करो, अपनी वाइफ के साथ शेयर करो, अपनी पेरेंट्स के साथ कर शेयर करो, या कोई अच्छा मित्र हो उसके साथ आप शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा, आपका
जो दिल का बोझ है वो हल्का होगा। ठीक है, अब आपने दिल का बोझ जो हल्का कर लिया, अब आप थोड़ा हैप्पी हो गए। ठीक है सर, तो मैं क्या क्या बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है सर, इस मार्केट में सब चीज पॉसिबल है, एक बात याद रखना, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो ये सब आप पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है सर, देखो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है, इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से यूज करना है, देन आप बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस लाइफ बिता सकते हो। ठीक है, तो उसी सिस्टमेटिक ढंग का मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है सर, जैसा कि आप जानते हो सर, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की गेम है और यहाँ पर मैक्सिमम पैसा जाता है। ठीक है, और सर मैक्सिमम पैसा जाने का ही सबसे बड़ा कारण है कि हम यहाँ पर 10,000 रुपया लेके आते हैं। मेरा बयान ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर 10,000 रुपया लेके आते हैं और क्या चाहते हैं सर, कि मेरा महीना में 10,000 रुपया कमाई हो जाए। मीन्स समझ रहे हो सर, मीन्स आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, मीन्स आपको 50% रिटर्न चाहिए। आप 10,000 रुपये लेके आते हो और सोचते हो मेरे को 10,000 महीना में इनकम हो जाए। ठीक है सर, मीन्स आपको 50% इनकम चाहिए, 50%। समझ गए सर, पहले हम ये सोच के आते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं सर, हम 10,000, मैंने एक ट्रेड लिया, मैं चाहता हूं कि आज ही 5,000 हो जाए तो मजा आ जाए। आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ये बताओ, आप एक क्वांटिटी लेते हो और सोचते हो कि आज ही 5,000 हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? सोचते हो ना? ये अपने दिल से पूछना, मैं जो जो बात बता रहा हूँ ये रियलिटी है कि नहीं। आप पहले मार्केट में आते हैं कि मेरे को 50% हो जाए तो मजा आ जाए, मीन्स मैं 10,000 लगा रहा हूं, अगर महीने का मेरा 10,000 रुपया केवल निकल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, लेकिन जैसा ही आप खेलना स्टार्ट करते हो, मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करते हो, जैसे ही एक क्वांटिटी आपने ट्रेड लिया, तो आप क्या सोचते हो, मान लो एक क्वांटिटी आपने ट्रेड लिया, वन लॉट से आपने ट्रेड लिया, पहला आपने 10,000 लगाया, तो आपको मान लो कि 30 पॉइंट मिल गया, चलो 750 रुपया हो गया। ठीक है सर, मान लो 30 पॉइंट मिल गया, 750 रुपया हो गया, क्या हो गया, आप हैप्पी हैं, फर्स्ट ट्रेड में 750 रुपया कमा लिया, चलो हैप्पी हैं। अब आपका दिमाग में क्या चलेगा सर, चलो सेकंड ट्रेड लेते हैं, ये 1,500 हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलो सेकंड ट्रेड आपने लिया, ठीक है, सेकंड ट्रेड भी चल पड़ा और आपका यहाँ अमाउंट हो गया 15,000, सॉरी 1,500। ओके सर, आपने 1,500 कमा लिया। अब क्या हुआ सर, 1,500 कमा लिया तो अब आपने क्या सोचा, ये 2,000 हो जाए तो अच्छा है, और जैसे ही थर्ड ट्रेड लिया, आपका जो ट्रेड है वो क्या चल गया, मैंने फेल हो गया, नहीं चला, तो ऐसा होता है ना सर, कभी ट्रेड चलेगा कभी नहीं चलेगा, मान लो दो चला और एक फेल हो गया, तो अब फेल हो गया, तो वहां हम क्या ले लिए सर, 1,500 का नुकसान ले लिए। मीन्स मेरा जितना बेनिफिट दिख रहा था, वो मेरा बेनिफिट क्या हो गया, अब जीरो जीरो हो गया। समझ गए, मीन्स मेरा जो 1,500 कमाए, अब 1,500 मेरा फिर चल गया, अब बेनिफिट क्या हो गया सर मेरा, जीरो जीरो। तो अब साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, देखो जैसे जीरो जीरो हो गया, तो अब मेरे दिमाग में क्या चलने लगेगा, चलो मैं 1,500 फिर से मेरा हो जाएगा तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, है ना? फिर से ट्रेड लिया, फोर्थ ट्रेड जैसे ही आपने लिया, आपका नुकसान हो गया 800, -800 हो गया। ठीक है, आपका माथा खराब हो गया, नहीं 800 नुकसान हो गया, चलो इसको कम से कम जीरो जीरो हो जाए तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट, जीरो जीरो हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर लूंगा। फिर ट्रेड लेते हो, पांचवा ट्रेड, जिसमें आपका नुकसान हो जाता है 1,500। ठीक है, समझ रहे हो, कहाँ हम 1,500 बेनिफिट में थे, अब हम कहाँ आ गए सर, -1,500 में आ गए। ठीक है, तो ये होता है सर ट्रेडिंग में, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, कहाँ हम बेनिफिट में थे, लालच ने मुझे क्या कर दिया, 1,500 लॉस में कर दिया, 1,500 जो मैंने कमाया था वो तो गया ही, 1,500 मेरा लॉस हो गया। तो ऐसे हालात में सर हम कैसे खुश रहेंगे, ऐसे हालात में हम डिप्रेशन नहीं तो क्या होंगे। ठीक है, ये कभी अपने आप से पूछना, ऐसा हालात में हम डिप्रेशन नहीं होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, मार्केट है सर, कभी ट्रेड चलेगा कभी नहीं चलेगा, वो तो स्वाभाविक बात है, कितना अच्छा एनालिसिस क्यों ना हो, कभी फेल हो जाएगा तो कभी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सर हम फाइनली लॉस में आ जाते हैं, और इन द मंथ, ईयर द मंथ ऑलवेज लॉस करते जाते हैं, और हमारा लॉस बड़ा होते जाता है, और लॉस एक टाइम इतना बड़ा हो जाता है सर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, लॉस इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा था ना, हाँ, देखो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि कब मेरा 5 लाख लॉस हो जाता है, कब 10 लाख लॉस हो गया, कब 20 लाख लॉस हो गया, कब 50 लाख लॉस हो गया, मेरा पता ही नहीं चलता है। ठीक है, सबका अलग अलग लॉस का लिमिट है, जो कि मैक्सिमम, मान लो 10 लोग हैं सर,
मान लो ट्रेडिंग 10 लोग कर रहे हैं, 10 लोग में से 9 लोगों का ये लॉस रहता है। ठीक है, एक जन बेनिफिट में रहते हैं और 9 लोग, 9 लोग यही लॉस करके बैठे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लॉस करते हैं, जिनके पास जितना पैसा है। बहुत लोगों का 50,000 भी लॉस है, लाख नहीं बोल रहा हूँ सर, बहुत लोगों का 50,000 भी लॉस है, बहुत लोगों का 1 लाख लॉस है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ तक भी नुकसान करके बैठ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको यह गलती नहीं दोहराना है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये गलती आपको भूल से भी नहीं दोहराना है। ठीक है सर, आपको कभी भी लालच नहीं करना है। ठीक है, आप एक सफल व्यक्ति तभी बनोगे जब आप लालच नहीं करोगे। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं जिससे आप इस बात को ध्यान से सुनना, जिससे आप यहां पर कर दिया। ठीक है, जिससे आप ओनली, 1 मिनट, जिससे आप ओनली 50,000 लगा के, ध्यान से सुनना, जिससे आप 50,000 रुपया ओनली लगा के इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तो ओनली 50,000 रुपया लगा के आप केवल सर 3 साल में, ठीक है, 50,000 लगा के और स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, बेसी नहीं, 3 साल, 3 साल फॉलो करोगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ कमा लोगे। ये 50,000 से मैं बता रहा हूँ, CR, 2.5 CR। ठीक है, माने 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो ओनली 50,000 रुपया लगा के, 3 ईयर में। टाइम लगेगा सर, थोड़ा लंबा समय लगेगा, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप 3 साल देने के लिए तैयार हो? मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आप मार्केट को 3 साल देने के लिए तैयार हो? ओनली 3 ईयर। आज चल रहा है 2023, 2024, 2025, 2026। ठीक है, 2026 में सर आप अगर, इसलिए सर कि आप 50,000 रुपया से ओनली 50K से, ठीक है, 50K से 2.5 करोड़ की जर्नी तय कर सकते हो। ठीक है, 2.5 करोड़। यस, इट इज राइट। ठीक, वो स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है सर, तो देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस राउंड नंबर, इस पर आपको मास्टरी करना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है। उसको देखो, समझो, सीखो, जानो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और राउंड नंबर, उस पर आपने मास्टरी कर लिया। ओके, दूसरा है सुपर ट्रेंड, को आपको ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा। सुपर ट्रेंड के बारे में आप जान लिया, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ किस तरह से वर्क करता है, जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है, जो जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, टोटल ट्रिक्स को आपने माइंड में फिट कर लेना है या डायरी मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट को सीखना है, कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, देखो सर, ये 4-5 चीज जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको निपुण होना है। ठीक है, मार्केट में सर अगर आपको 50,000 से 2.5 करोड़ तक जाना है, तो आपको क्या करना है सर, आपको इन सब चीज में निपुण होना है। जैसे मान लो आपको 50 लाख लॉस है, जैसे मान लो आपको 22 लाख लॉस है, जैसे मान लो आपको 30 लाख रुपए लॉस है, तो सर ये लॉस इजिली रिकवर हो सकता है, उससे कई गुना आप कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सर मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर ये सब चीज आपको इजिली आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ कहाँ राउंड नंबर को ब्रेक कर रहा है, कहाँ कहाँ ये कर रहा है, रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए। ये सब टोटल चीज के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमको बताओ, ये सब सारा नॉलेज मान लो मुझे थोड़ा थोड़ा है, ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया, ये सारा चीज का नॉलेज मुझे थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो सर, अब आपको करना है क्या, अब आपको क्या करना है, ये बता रहा हूँ, जस्ट। ठीक है सर, अब देखो मेरे डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपया है। ठीक है,
मेरे डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपया है। ओके, 50K, 50K रुपीज है मेरा डीमेट अकाउंट में। ठीक है, अब मुझे 50K का यूज करना है। ओके, 50K का यूज करना है और मुझे डेली का 1% कमाना है। कितना सर? 1%। याद रखना, ये ध्यान से सुनो, 1%। 50K का 50,000 रुपये का 1% कितना हुआ? 500 रुपया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके अकाउंट में 50,000 रुपया आपको रखना है और 50,000 का केवल 1% कमाना है। ठीक है, मीन्स आपको 50,000 आपके डीमेट अकाउंट में है, आपको डेली का 500 रुपया कमाना है। ओनली 500, उससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओनली 500 रुपया। अब हमको बताओ, अपने दिल से बताना, अपने दिल से बताना, अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, राउंड नंबर, मार्केट बिहेवियर, मार्केट सेंटिमेंट, ये सब के बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज है, तो क्या आप 50,000 से केवल 500 रुपया नहीं कमा सकते हो? डेली का 50,000 रुपये अमाउंट यूज करके आप डेली का 500 रुपया नहीं कमा सकते हो? हमको ये बताओ, 500 रुपया ही कमाना है, उससे ज्यादा नहीं। आपको 500 रुपया ही डेली कमाना है। 50,000 कैपिटल को यूज करके ओनली 500 रुपया आपको कमाना है। क्या ये कोई बड़ा टास्क है? मुझे ये बताओ। आपको थोड़ा सा भी बड़ा नहीं लगेगा सर। आप 50,000 से 10,000 रुपया कमाने के लिए आ जाते हो, इसलिए बड़ा लगता है। ठीक है, आपको 50,000 से 1,000 भी नहीं बोल रहा हूं, आपको 50,000 रुपया से केवल 500 रुपया डेली कमाना है। समझ गए? 500 रुपये डेली कमाना है। अब आगे का फंडा को समझने की कोशिश करो। आगे की फंडा जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब मान लो 500 रुपया मैंने 50,000 रुपया से 500 रुपया कमाया। ठीक है, अब हमको बताओ, 50,000 रुपया जो मैंने डाला सर, ठीक है, 50,000 रुपया मैंने डाला, 50,000 रुपया डाला, डेली 500 रुपया कमाया। ओके, डेली 500 रुपया कमाया। ओके, कितना ट्रेडिंग सेशन होता है सर? कितना ट्रेडिंग सेशन होता है? 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। ठीक है, एक मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। 22 ट्रेडिंग सेशन में चलो 2 दिन छुट्टी मान लेते हैं, कोई कारण से, कोई ओकेजन से, चलो 20 ट्रेडिंग सेशन। 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने 500 रुपया करके कमाया, तो आप कितना कमाए सर? अगर आपने 500 रुपया करके कमाया, तो 20 ट्रेडिंग में कितना कमाए? इंटू 500 करो। ठीक है सर, कितना हो गया? 500 रुपया करके कमाए 20 ट्रेडिंग सेशन में, तो 10,000। एक महीने में कितने कमाए सर? एक महीने में आपने 10,000 रुपया कमाया। ठीक है, ध्यान से सुनना, 500 रुपया से ज्यादा आपको भूल कर भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक महीना में आपने 10,000 कमाया। ठीक है, 50 के, एक महीने के बाद कितना हो गया? 60 के। यहां देखो, एक महीने के बाद कितना हो गया? 60 के। समझ गए? दूसरे महीने कितना हो गया? 70 के। 10,000 रुपया कमा रहे हो आप। ठीक है, तीसरे महीने कितना हो गया? 80 के। चौथे महीने कितना हो गया? 90 के। और पांचवें महीने कितना हो गया? 100 के। समझ रहे हो? मीन्स पांचवें महीने में आपका कैपिटल डबल हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पांचवें महीना में आपका कैपिटल डबल हो गया। ठीक है, अब जो पांचवा महीना आपका कैपिटल डबल हो गया, तो अब आपको 100 के से, मीन्स 1 लाख से ट्रेड करना है 1% के लिए। समझ गए? 100 के से आपको ट्रेड करना है 1% के लिए। 100 के का 1 लाख का 1% कितना हुआ सर? 1,000। अब हमको बताओ सर, 1 लाख अगर आपका कैपिटल अकाउंट में हो, तो 1,000 आपको कमाना है, डेली कमाना है, लॉस नहीं करना है। ठीक है, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि कहां पर हम ट्रेड लेंगे। एक ही ट्रेड लेना है, कहां पर हम ट्रेड लेंगे जहां पर मुझे 2-4 पॉइंट प्लस मिल जाए, माइनस ना मिले, 2-4 पॉइंट मुझे प्लस मिलना चाहिए, या 6-7 पॉइंट प्लस मिलना चाहिए। बस एक ही ट्रेड लेना है। एक ट्रेड से, उससे ज्यादा हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, या तो आप 1 लाख कैपिटल यूज करो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, या तो आप पूरा 1 लाख कैपिटल यूज करो, या तो आप 25 क्वांटिटी लो। इस कैपिटल का 4 भाग कर लो और 25 क्वांटिटी लो। दोनों उपाय है। अगर आप पूरा निपुण हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, राउंड नंबर, सब चीज नॉलेज है आपका मार्केट के बारे में, तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो, लेकिन आपको प्लस में रहना है, माइनस में नहीं रहना, एक बात याद रखना। ठीक है, अब हमको बताओ, 1 लाख कैपिटल से 1,000 कमाना कौन सा बड़ी बात है सर?
अगर आप मार्केट में 2-4 साल से काम कर रहे हो, तो आपके लिए 1 लाख कैपिटल से 1000 कमाना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है सर, 1 लाख कैपिटल से 1000 तो आप ऐसे चुटकियों में कमाओगे। कमाओगे कि नहीं ये बताओ? राइट? कमाओगे, ठीक है? अब हमको बताओ, अगर इसको भी 5 महीना बाद आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है? 5 महीना के बाद कितना हो जाएगा सर? ये 2 लाख हो जाएगा। 21,000 कमाएँगे, 21,000 कमाएँगे सर। अब 1000 इंटू 20 22 सेशन, तो आपका कितना कैपिटल हो गया? 2 लाख। मीन्स 10 महीना में आपका कैपिटल हो जाएगा 2 लाख। समझ आ रहा है? 200 के। अब 200 के से आपको कितना कमाना सर? ओनली 2000। 1%, 1% से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? 2000। समझ आ रहा है? ठीक है? अब इसको भी हम क्या करेंगे? 2000 मैंने कमा लिया, अब इसको भी 5 महीना के बाद मेरा कैपिटल 2-2000 करके कमाएँगे सर 5 महीना, तो फिर से मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा सर? 4 लाख, 400 के। समझ रहे हो सर? 5 महीना के बाद फिर क्या हो जाएगा? 400 के, ठीक है? 400 के में हमको कि डेली का कितना कमाना है सर? ओनली 1%, 4000। अब हमको बताओ 4 लाख अगर आपका कैपिटल है, 4 लाख आपका अगर कैपिटल है, अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हो तो आपको 4-5 पॉइंट निकालने में क्या बड़ा लगता है सर? चलो 1000 क्वांटिटी नहीं लेंगे, 100 क्वांटिटी ले सकते हो। 100 क्वांटिटी लेके अगर आप 100 क्वांटिटी लेके आपको 40 पॉइंट निकालना है, ठीक है? 40 पॉइंट निकालना है, वैसे भी कर सकते हो या 200 क्वांटिटी लेके 20 पॉइंट भी निकाल सकते हो। 4 लाख कैपिटल आपको यूज़ करना है, लेकिन डेली प्लस में रहना है, ठीक है? छोटा-छोटा ही करना सर, 1% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 5 साल से मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए 4 लाख कैपिटल से 4000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईज़िली कर पाओगे, ठीक है? देखो सर, ऑलवेज आपको रिस्क फ्री काम करना है, ठीक है? एक बात याद रखना, जैसे मान लो कि आपने पूरा कैपिटल लगाओगे, जैसे मान लो सर आपका कैपिटल 5 महीने के बाद हो गया है 50,000 से 1 लाख। मान लो आपका कैपिटल हो गया सर 5 महीना के बाद 50 के से 1 लाख, ठीक है? 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपया हो गया तो हमेशा आपको रिस्क फ्री काम करना है, एक बात याद रखना। तो ऐसा काम करो सर, आप रिस्क फ्री अगर आपको काम करना है तो हमको 1 लाख कैपिटल यूज़ नहीं करना है। भले 1 लाख का मुझे डेली 1000 ही कमाना है, ठीक है? आपको डेली 1% ही कमाना है। 1 लाख कैपिटल में मुझे डेली 1000 ही कमाना है। अब ऐसा भी गलती नहीं करना है कि 1 लाख कैपिटल पूरा यूज़ कर लेना है, ठीक है? आप एक काम करो सर, आप 1 लाख कैपिटल को 5 भाग में डिवाइड कर दो। ठीक है? देखो रिस्क फ्री कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। 1 लाख कैपिटल को 5 भाग में डिवाइड कर दो। 5 भाग में डिवाइड कर दिया 1 लाख कैपिटल को, कितना हो गया? 20,000। 20,000 कैपिटल को यूज़ करो और आपको 1,000 कमाना है। ठीक है? अगर आपने 20,000 कैपिटल से मान लो 50 क्वांटिटी लिया, 50 क्वांटिटी कितना लगता है सर? 50 क्वांटिटी का रेट आई थिंक, मान लो 50 क्वांटिटी लिया, 50 क्वांटिटी का रेट आई थिंक 15-16 हजार रुपया लगता है, ठीक है? 15-16 हजार लेके आपको 1,000 निकालना है। तो समझ रहे हो कितना सर इजी है? 1,000 रुपया निकालना है आपको, ओनली 1,000 रुपया। अब अगर मान लो आपने 50 क्वांटिटी लिया था, वो कितना चाहिए सर? 20 पॉइंट। 20 पॉइंट आपका आ गया, आपका लॉस मीन्स आपका जो डेली का कोटा है वो कंप्लीट हो गया। 20 पॉइंट आया, मैंने डेली का कोटा कंप्लीट हो गया, मीन्स 1 लाख कैपिटल से आपको क्या करना है? 1 लाख कैपिटल से डेली का 1,000 कमाना है। समझ रहे हो सर? तो इस तरह से सर मार्केट में आपको काम करना है, रिस्क फ्री काम करना है, रिस्क नहीं लेना है। आप दिन भर गाइज में मेरा कहने का अर्थ है कि आप दिन भर में 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो या 3 ट्रेड लो, ठीक है? आपका जो मेन मोटिव है वो होना चाहिए, आपका जो डेली का मोटिव है कि आपको डेली 1% इनकम करना है, ठीक है? बस यही करना है, फुल कैपिटल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है? फुल कैपिटल अगर आप यूज़ करोगे तो मे भी हो सकता है आपने ट्रेड लिया और अपोजिट साइड चल गया, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है? तो भारी नुकसान नहीं उठाना है, ऑलवेज छोटा कैपिटल को यूज करना है और 1%, पूरा कैपिटल का 1% आपको इनकम चाहिए। उतना हो गया, बात खत्म, ठीक है? उस दिन आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। कभी कभी सर ऐसा भी होगा, आप बोलोगे कि इसमें सर ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा, मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ से ट्रेड लिया और ट्रेड नीचे चल गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे में क्या करना है सर, आपको छोटा कैपिटल यूज करना है। जब आप छोटा कैपिटल यूज करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा,
ठीक है। जैसे आपका स्टार्टिंग जो स्टार्ट होगा, जो आपका स्टार्टिंग पीरियड है, मान लो आपने 50 के से स्टार्ट किया, ठीक है, 50,000 से स्टार्ट किया, तो आपको सर अभी एक लॉट से काम करना है और ओनली 500 रुपये कमाना है, ठीक है, एक लॉट से। पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, ऐसे क्या हो, रिस्क फ्री ट्रेड होता है, ठीक है। पूरा कैपिटल आपको यूज नहीं करना है, ध्यान देना। आपको 50,000 में ओनली आपको 500 रुपया कमाना है, ठीक है। 500 रुपया कमाना है तो एक काम करो, आप 25 क्वांटिटी लो। 50,000 कैपिटल में आप ओनली 10,000 कैपिटल यूज करो, 10 की, ठीक है। 10 की यूज करो और ओनली 500 रुपया हो गया, मीन्स आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। या तो मान लो, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, और ट्रेड आपके फेवर में जाता रहा, तो आप जहां पर 500 रुपये आपका हो जाए वहां पर अपना एसएल लगा दो, उसके बाद बैठे रहो, जितना मिल रहा है ऊपर मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स आपका जो मोटिव है वो 500 रुपया डेली का आना चाहिए। मान लो 500 रुपया यहाँ मेरा इस एरिया में आ गया, तो इस एरिया में 500 रुपया आ गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना कॉस्ट मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ मेरा 500 रुपया आ गया, मीन्स मेरा 20 पॉइंट आ गया, तो 20 पॉइंट ने मेरा कॉस्ट मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिट हो जाएगा और कभी कभी क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। कभी 500 से कभी आपको 1,000 भी मिल जाएगा, कभी हो सकता है कि 1,500 भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो डेली का मोटिव है वो 500 रुपये ही होना चाहिए। ऊपर जितना जा रहा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर, कभी कभी आपका ट्रेड लॉस जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। कभी कभी आपका ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। ये टोटली चीज उसमें रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर आपको मार्केट में काम करना है। समझ आ रहा है गाइज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मीन्स आपको रिस्क फ्री ट्रेड करना है। अगर आपको अपना लॉसेस रिकवर करना है, तो एक बात याद रखना कि आपको रिस्क फ्री ट्रेड करना है, रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल दाव पे लगा देना है। मान लो आपने फर्स्ट मंथ, ठीक है सर, मान लो आपने 50,000 से लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी वाला चालू किया, ठीक है। तो आपको क्या करना सर, अभी एक लॉट से काम करना है, डेली का 500 ही कमाना है, 500 रुपये से ज्यादा नहीं कमाना है, ठीक है। डेली का 500 रुपये ही कमाना है। 500 रुपये आ जाए, अपना कॉस्ट मॉडिफाई कर दो, उसके बाद मार्केट जहां जा रहा है जाने दो, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ है कि मान लो आपने 250 में एंट्री लिया, ठीक है सर, 250 में इस एरिया में एंट्री लिया, ठीक है। यहाँ से 270 चल गया, 270 चल गया, तो 270 पास अपना अपना जो एसएल यहाँ है, एसएल को 270 के पास लगा दो ऊपर, ठीक है। 500 रुपये आपने आपने रख लिया। अब मार्केट जहां जा रहा है जाने दो, यहाँ ऊपर जा रहा है तो जाने दो, जितना जा रहा है जाने दो, और अगर नीचे आके ऐसा लिट हो जाता है तो बस ट्रेड क्लोज। आपका डेली का मोटिव मिल गया, मीन्स ट्रेड आपको क्लोज कर देना है, बस मेरा कहने का अर्थ यही है सर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है सर, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं पता है, लोग गलती करते हैं अपने पैसे को डबल करना। क्विक क्विक मत करो, आप अपने पैसे को डबल करना है, लेकिन 5 महीना का समय लेना, 5 मंथ। 50,000 को मुझे 1 लाख बनाना है, लेकिन कब तक बनाना सर, 5 महीने तक, 5 मंथ। ओके, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो सर, आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको 1 लाख को 2 लाख करना है, लेकिन मैं कब करूंगा 1 लाख को 2 लाख, 5 महीना में, ठीक है। 1 महीना में नहीं, 5 महीना में। तो इस तरह से सर काम करो। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, यहाँ मैंने एक आपका 5-5 मंथ का 10 स्लैब बना के रखा है, ठीक है। इससे आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा। आपने 50 के इन्वेस्टमेंट किया सर, आपने यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने यहाँ पर 50 के इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, 5 मंथ काम किया, आपका कितना हो गया, 100 के हो गया, ठीक है। उसी 100 के को फिर से आपको डेली का 1% ही कमाना सर, डालना ज्यादा नहीं। मान लो 1 लाख से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 1 लाख से डेली का मुझे 1,000 कमाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल यूज नहीं करना, ऑलवेज रिस्क फ्री ट्रेड करना है। 1 लाख पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। मान लो 1 लाख मेरा हो गया, तो अब मुझे कितना क्वांटिटी लेना है, 2 क्वांटिटी लेना है। 50 क्वांटिटी से काम करो, डेली का आपको 1,000 कमाना है। एकदम इजी टास्क है सर, इजी टास्क जो इजिली पूरा होगा, ठीक है। आप फिर देखो 5 मंथ में, मीन्स क्या हुआ, 5 मंथ में ये 100 के हुआ, दूसरा 5 मंथ में क्या हुआ, 12 के, मतलब 2 लाख हो गया, ठीक है। अब मान लो 2 लाख कैपिटल से मुझे कितना कमाना है, डेली का 2,000। आप ही बताओ, 2 लाख कैपिटल से दिल्ली का 2,000 कोई बड़ी बात है, आप तो इजिली कमा लोगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस राउंड नंबर, ये जो वीडियो है सर, 1 मिनट, ये इसके बारे में अगर आप जानते होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस राउंड नंबर, सुपर ट्रेंड,
रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केट बिहेवियर और मार्केट एसल हंटिंग। अगर इसके बारे में आप सही से नॉलेज ले लिए हो और कंटिन्यू इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सब चीज को फॉलो करते हुए सर आपको डेली का, मैं जितना बता रहा हूँ, 1% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली कमाओगे सर, इजीली। अगर आप इस सब, लेकिन इस सब चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा सर। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, राउंड नंबर क्या है, मार्केट वहां किस तरह से रिएक्ट करता है, सुपर ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, सुपर ट्रेंड को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मार्केट बिहेवियर क्या है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, मार्केट बिहेवियर। पहले मार्केट बिहेवियर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वीक का चार्ट देखते हैं। एक वीक का मैंने चार्ट देखा, उसके बाद 1 डे का चार्ट देखा, है ना। उसके हिसाब से मार्केट बिहेवियर डिसाइड होता है। उसके बाद मार्केट एसल हंटिंग कहाँ पे कर रहा है वो भी आपको देखना है। यहाँ वहां एंट्री नहीं ले लेना है। जहां पर मार्केट एसल हंटिंग कर रहा है वहीं पर एंट्री लेना है। ठीक है। तो मीन्स आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप सपना में भी नहीं सोच सकते हो आपको क्या मिलेगा। ठीक है। 5 महीना में आपने यहाँ पे मैंने एक फाइल बना कर रखा, आप देखो। 5 महीना काम करो, 10 महीना, 15 महीना, 20 महीना, हर महीना कैपिटल, हर 5-5 महीना आपका कैपिटल डबल, समझ रहे हो। ठीक है। 25 महीना, 30 महीना, इस तरह करके मैंने 5 into 10 मान लो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है। मान लो 50 महीना, 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना करके 10। ठीक है। 50 महीना, 50 महीना मैंने, समझ रहे हो, 12 चौक 48। ओनली 4 साल में आप, ओनली 4 ईयर में सर, ओनली ये 4 ईयर में आप कितना कर लोगे सर, ओनली 4 ईयर में कर लोगे 5 करोड़ प्लस। समझ रहे हो, 5 करोड़ प्लस ओनली 4 साल में। अगर आपने 50 के कैपिटल यूज करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, तो आप ओनली 4 साल में 5 करोड़ प्लस इनकम कर लोगे, ओनली 4 साल में। समझ रहे हो क्या स्ट्रेटजी है। कुछ नहीं करना है, आपको एक दिमाग लगा के एक आपको काम करना है। आपको लालच नहीं करना है। ठीक है। आपके मन में ग्रीड एंड फेयर नहीं आना चाहिए। आपको एकदम छोटा इनकम करना है, ओनली 1%। मान लो 2 लाख का 1% कितना हुआ सर, 2,000। 3 लाख का 1% कितना हुआ, 3,000। 4 लाख कैपिटल का 1% कितना हुआ, 4,000। 5 लाख कैपिटल का 1% कितना हुआ, 5,000। समझ रहे हो, 5 लाख कैपिटल का 1% कितना हुआ, 5,000। इस तरह से आपको काम करना है सर। एकदम छोटा रिस्क लेना है, एकदम छोटा इनकम करना है। छोटा छोटा इनकम करते जाओ सर, आपको माइंड क्या तैयार होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको, आपका जब मार्केट में 4-5 साल हो जाएगा, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा रीजनेबल अमाउंट हो जाएगा। जितना लॉस है सब रिकवर हो जाएगा। कितना लॉस है सर, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप एक अच्छा बेनिफिट में भी आ जाओगे। समझ रहे हो। तो इसको सर फॉलो करो। अगर आप रियल में मार्केट में अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, तो आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। एक बात याद रख लो, मार्केट क्विक कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 3-4 साल अच्छा सा समय दे दिया, एकदम लो लो इनकम किया, तो आप यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन करके आपको क्या मिलेगा। ठीक है। आप बोलोगे सर मार्केट में लॉसेस भी तो होगा, आप बोलोगे सर मार्केट में ब्रोकरेज चार्ज भी तो लगता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी तो होगा सर, आपने ट्रेड लिया तुरंत 80 पॉइंट मिल गया, आपने ट्रेड लिया तुरंत 60 पॉइंट मिल गया। आप बैठे हो 20 पॉइंट के लिए, बट आपको 60 पॉइंट मिल गया, ऐसा भी तो होगा। तो दोनों को मान लो, दोनों को मान लो। कभी कभी लॉसेस होगा, कभी कभी बेनिफिट होगा, कभी कभी ज्यादा बेनिफिट होगा, कभी कभी ऐसा लिट होगा। तो सबको लेके मैं बोल रहा हूँ सर। ठीक है, उस सबको माइनस कर दो। फाइनली आपको कितना करना है, 1% डेली करना है। 1% से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1% हो गया, बस बात खत्म। 1% के हिसाब से करके देखो सर, आप 4-5 साल में कहाँ पहुंच जाओगे, आप खुद सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना से परे है। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या सर, आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये सब जानना पड़ेगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, राउंड नंबर क्या है, सुपर ट्रेंड कैसे वर्क करता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, मार्केट बिहेवियर क्या है, मार्केट असल हंटिंग कैसे करता है, मार्केट असल हंटिंग करने के बाद कैसे मूवमेंट देता है। इस सब बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए सर, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मार्केट यूं ही 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं दे देगा सर। उसके लिए आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, और इस तरह से मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सर, कितनों बड़ा लॉस हो सर, आप इजिली उसे 4 साल 5 साल या 2 साल 3 साल में इजिली रिकवर कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। समझ गए सर। अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा बात।
तो आशा करता हूँ कि सर आपने समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इसने इसे फॉलो किया तो आप इसे डायरी मेंटेन करो, इसे नोट कर लो, देखो क्या जादुई रिजल्ट आएगा, ठीक है? 4-5 साल मार्केट को समय दो, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? माने एक सपना है सर, ठीक है? इतना पैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन क्या है उसके लिए मार्केट में समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना?